हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन कार ऑनर के कोनो वीडियो में सबका स्वागत है। ये है 2022 ब्रेजा। इसको हमने स्काई शॉट में देखा होगा, मतलब जो पिक्चर्स है वो छोटी मोटी उसमें जो हाई क्वालिटी की नहीं होती, और उसको हमने कवर देखा है अब तक। लेकिन अब ये बिल्कुल है हमारे सामने, मारुति की ब्रेजा। कहीं से कहीं तक इसमें ऐसा लग रहा है कि आपको ये एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है। ये मारुति ब्रेजा जो अंदर सब 4 मीटर आती है, उसकी डिज़ाइन थी और नेक्स्ट लेवल है। इसमें फीचर्स मारुति ने दे दिए हैं कमाल। अभी यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और ये वीडियो छाते के नीचे शूट हो रही है, तो ये देख लो। ये अभी कमेंटमेंट है तो भाई है। तो अब हम पूरी डिटेल जानेंगे ब्रेजा के बारे में। अगर आप इसको देखो तो आप इसको माचो फीलिंग आती है, मतलब आप एक सेगमेंट ऊपर तो चलो मान ही लिया हमने, लेकिन उसके साथ साथ इसके लुक, इसके रोड प्रेजेंस, इसकी जो डिज़ाइन थीम है वो नेक्स्ट लेवल है बिल्कुल। अब सारे फीचर्स तो आपको टॉप वेरिएंट में ही मिलेंगे। तो ये है अपने पास ZXi प्लस। तो इसका जो बेस वेरिएंट है उसके भी वीडियो जल्द आने वाली है। बेस वेरिएंट मान लीजिए कि आपको करीबन 10-11 लाख रुपए तक का पड़ जाएगा, और ये टॉप एंड वेरिएंट है तो ये आपको 15-16 लाख तक का पड़ सकता है। तो अपने हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन लगा लीजिए। क्या है अभी जो प्राइस है वो मेरे पास रिवील नहीं आया है, क्योंकि मैं अभी पहले जब मैंने कार देख लिया तो मैंने सोचा यहीं पे वीडियो शूट कर लेता हूँ। कार के जो प्राइसिंग और वगैरह वो सब बाद में देखेंगे। तो साइड में भी आपको मैं को 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ। ये आगे से पीछे से कहीं तक ये कोई कह ही नहीं सकता कि ये ब्रेजा है। मारुति की जो पहले थीम थी, अगर इसका फेसलिफ्ट भी आता है तो छोटे मोटे फॉग लैम्प को ज़रा इधर उधर कर देते, ग्रिल थोड़ी चेंज कर देते, वही टेल लाइट, बैक लाइट असेंबली, तो चलो हो गया फेसलिफ्ट। लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक वो चीज़ें पुरानी ब्रेजा को बार इसके कंपैरिजन में रखेंगे और इसको रखेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा ये ब्रेजा है। पीछे से जो बीच में छोटा छोटा लिखा गया है ब्रेजा, वो तो यार कहीं अल्टीमेट लग रहा है। और इसकी जो बैक लाइट है वो हमेशा मतलब ऑलवेज ऑन मोड में रहती है, और पीछे की तरफ को इंडिकेटर वो भी हेलोजन दिए गए हैं। और इसमें जो फीचर्स मिलते हैं उनकी एक बार पहले मैं आपको छोटी सी झलक दिखा दूं तो भाई इसमें आपको बलेनो की तरह 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, सेगमेंट सब 4 मीटर में फर्स्ट टाइम। और बलेनो में इंट्रोड्यूस किया था वो HUD भी इसमें मिलेगा टॉप एंड में। तो फ्रंट में आ जाते हैं तो फ्रंट में आपको इस तरह से बिल्कुल लुक मिलती है। ऊपर की तरफ आपको इंडिकेटर दिए गए हैं, बीच में सुजुकी का लोगो है, डबल ग्रिल इसमें दी गई है। ऊपर की जो ग्रिल है वो क्रोम में है और बीच में जो है पियानो ब्लैक में दी गई है। और जो अपने हेडलाइन वो पहले बड़े बड़े बाउल आते थे उसको थोड़ा छोटा कर दिया है। उसमें दोनों DRL डेडिकेटेड दी गई है, वो आपकी हमेशा ऑलवेज बोन मोड जलती रहेगी। और यहाँ की तरफ ये देखिए, ये जो क्रोम का पार्ट है ये कार्बन फिनिश जैसा लग रहा है, लेकिन ग्लोस नहीं है, सिर्फ कार्बन फिनिश है। तो इसकी बढ़िया लुक आ रही है, बिल्कुल माचो जैसे आप कहते हो। और इसमें बीच में आपको छोटे छोटे जो प्रोजेक्टर दिए गए हैं, और LED लाइट इसमें ऑलवेज ऑन मोड में रहेगी। नीचे की तरफ का फॉग लैम्प प्लेस है, और ये इंडिकेटर देखिए ऐसा लगता है कि जैसे बोनेट के नीचे से जल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने हेडलैम्प के ऊपर ही दिए, जैसे स्कॉर्पियो में अपने आईब्रोज में देते हैं उससे भी थोड़ा ऊपर दिए गए हैं, ताकि क्या अच्छी से लुक है। अगर आप पास से देखते हैं तो आपको शायद इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन दूर से जब आप इसको देखेंगे आपको अल्टीमेट गजब लगेगी। जब ये इंडिकेटर भी जला देंगे तो सामने से आपको लगेगा यार ये क्या ही आ रहा है। जी तरफ आपको फॉग लैम्प और ये अपनी जो स्किड प्लेट है वो भी दी गई है। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, HUD मिल जाएगा, और इसके जो मारुति के जो बेसिक फीचर है वो तो मिलते ही मिलते हैं। ब्रेजा को देखने लिए हमें आना पड़ा है यहाँ पर मारुति एरेना के शोरूम में, जो हमारे नियर में पड़ता है। साइड में आपको क्लाइडिंग भी दी गई है, जैसे पंच में दी गई थी उसी तरह से ब्लैक डाउट में, क्योंकि ये ब्लैक और वाइट का कॉन्ट्रास्ट भी बहुत बढ़िया लगता है। अगर इसके आप आफ्टर मार्केट में रूफ ब्लैक करवा लेते हैं तो ये, और अलॉय व्हील में छोटा मोटा चेंजेस कराते हैं, आगे और पीछे से डीक्रोम करा लेते हैं, तो ये कोई नहीं कह सकता कि ये रेंज रोवर नहीं है, बिल्कुल रेंज रोवर जैसी लगती है। ये साइड का ये जो ग्लास है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं अभी साइड लुक। तो इस तरफ आपको अपने जो सारी चीज़ें हैं वो भी बिल्कुल ऐसी दी गई हैं। A पिलर B पिलर आपको ब्लैक डाउट ही मिलेगा। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल दिए गए हैं, रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर इसमें दिया गया है, इस तरफ और उस तरफ भी दिया ही गया है। और ये है साइड की प्रोफाइल। ये इसकी करीबन आप लेंथ मान लीजिए कि बिल्कुल पहले जैसी है। व्हील बेस भी मुझे ख्याल से मुझे जैसा दिखने में लग रहा है कि शायद 10-20 mm का फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन इसकी जो हाइट है वो बढ़ाई गई है, वो 20 mm मुझे पक्का बढ़ाई गई है, वो मुझे पता है। सामने से अगर आप बोनेट देखेंगे तो बोनेट आपको यहाँ से उठा हुआ मिलेगा। ये पहले जो सीधा आता था ये बिल्कुल ऐसे पार्ट उठा हुआ है, लेकिन यहाँ से भी जो अपना बोनेट है वो थोड़ा जिसकी हाइट है वो बढ़ा दी गई है, तो उससे भी एक अच्छी स्पोर्टी फीलिंग आ रही है। और ये थी
कमाल के ब्रेजा भाई, ऐसी गाड़ी मारुति में इसमें जो फीचर सेट किए हैं, जो मारुति की हिस्ट्री में पहली बार हुआ, वो मारुति ने यहाँ पर करने की सोची है। यहाँ पर आप देखिए ये जो फेंडर के हैं, ये पहले आपको गोल राउंड शेप में मिलते थे, लेकिन अब इसको भी ट्रायंगल कर दिया गया है, क्योंकि ये एक अच्छे में दिखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इसके जो व्हील के जो आंचेस है वो भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। लेकिन ये जो पहले गोल मोटल से जैसे आते थे, उसका जो सस्पेंशन था उसमें भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगती थी, तो मैंने 1-2 बार ओनर से बात भी की थी। और टायर सेक्शन की बात कर ले तो वही बिल्कुल सेम 16 इंच के दिया है। डायमंड कट अवेलेबल आपको इसमें ज़रूर मिल जाते हैं। और एक और मारुति का कमाल, ये आप पूरा मिरर देख रहे हो, आपको लगेगा ये पहली बार ब्रेजा में जैसा आता था बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर ये हमने सामने अर्टिगा खड़ी है, आप उसका मिरर देखिए, आपको उसमें भी ऐसा ही लगेगा कि यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है मिरर तो दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि नीचे आपको 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, तो इस हिसाब से छोटे मोटे चेंजेस तो करने मुझे लगता है कि ऊपर का जो इंडिकेटर का पोर्शन है वो सिर्फ सेम है, लेकिन नीचे की तरफ ये देखिए यहाँ पर आपको चेंजेस किए गए हैं। तो ओवरऑल आपको ये मैंने दिखा दिया है, उस तरफ भी आपको लेके चलूँगा, दोनों की तरफ सेम प्रोफाइल है। और एक चीज़ बाकी रह गई थी, फ्रंट में मैंने आपको कैमरा नहीं दिखाया था, तो फ्रंट में कैमरा आपको यहाँ पर ग्रिल में लॉन्च दिया गया है, क्योंकि बिल्कुल नीचे, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप लोगों के ऊपर देते रहो वो कहीं वाइड एंगल ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए 360 डिग्री कैमरा है। ये 360 डिग्री का मेन मकसद है यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट को देखना हमारा। और ये पहले इस तरह से मारुति में पीछे की तरफ ग्लास आता था, जिसको यहाँ पर बड़ा कर दिया गया है। और ये इसकी जो फील देता है, इसको देखने में, आप अगर वीडियो में आपको शायद इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन भाई जब आप इसको सामने से देखेंगे तो अल्टीमेट गाड़ी बना दी है मारुति वालों ने। इसका कोई मुझे लगता है तोड़ नहीं है, और ये इतनी बिकेगी कि आप पूछो। वैसे भी पुरानी जनरेशन भी बहुत अच्छा बिकती थी। अगर मारुति ने इस सेगमेंट को लॉन्च किया है, अगर मारुति ने अपनी ग्रैंड विटारो को भी लॉन्च किया है, वो क्रेटा के सेगमेंट में, पीछे की तरफ आपको मैंने पहले बताया था, ये दोनों आपको हेलोजन में दिया गए। पीछे आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग दी गई, क्योंकि बिल्कुल स्मार्ट हाइब्रिड मिलना ही मिलना है। पीछे की तरफ आपको बैटरी लॉन्च दी गई है, जो कि बैटरी अपनी इंजन से पावर लेती है और खुद चार्ज हो जाती है। पहले मारुति की डिज़ाइन फिलोसफी कितनी थी, जैसे गोल मेटल से आप देख लीजिए, अपनी स्विफ्ट देख लीजिए, आप अपनी डिज़ायर देख लीजिए, आप अपनी अर्टिगा XL6 देख लीजिए। लेकिन आप जब इसकी मारुति के शोरूम में आप आते हैं, तो आपको अब देखते हैं जब ब्रेजा को, तो आपको लगता है हाँ यार ये कुछ तो मारुति ने बहुत बढ़िया ही कमाल कर दिया गया है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी इसमें मिलती है। पीछे तरफ कैमरा दिया गया, तो ऑलमोस्ट 360 डिग्री कैमरा, पीछे तरफ रिफ्लेक्टर, अपना स्पॉइलर, इंडिकेटर तो दिए ही जाते हैं, अपना वाइपर और डिफॉगर। इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको फ्यूल फिलर कैप, और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम प्रोफाइल दिए। ये हो गया 360 डिग्री व्यू। अब बात कर लेते हैं इसके चाबी की। भाई टिपिकल मारुति वही इसकी सेंट्रल लॉकिंग वाली, लेकिन इसमें सेमीकंडक्टर का चिप का लोचा नहीं है, वो मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी। टिक सेंट्रल लॉकिंग आपको इसमें दी गई है, वही चाबी में ब्लू शेड जैसे नेक्सा में आती है और एरेना में, दोनों में वही सेम आती है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड पोर्शन की, तो यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब छाते को रखते हैं साइड में और जल्दी से लपक जाते हैं अपनी कार के अंदर कि भाई बारे ओह हो। हाँ, लेकिन ये देख रहे हो म्यूज़िक सिस्टम, ये कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ 9 इंच का है। अब देखेंगे ये सिर्फ 9 इंच का म्यूज़िक सिस्टम है, और आपको ये देखने में लगेगा ये क्या 12-13 इंच का है क्या, नहीं, ये 9 इंच का है। पूरा पोर्शन ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है। बीच में जो इसकी फ्रेम दी गई है वो इसको लुक को बहुत ही बढ़िया इन्हेंस कर रही है, जैसे बलिनो में था पहले वही सेम दिया गया है। पहले कार के इग्निशन को ऑन कर लेते हैं, ये बटन दिए गए। हाँ, डोर ट्रिम में भी बाद में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गई स्टार्ट, बिल्कुल आधा स्लेप ही लेती है, और रिफाइनमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल। और ये हमने दर्शन दे दिए गए हैं HUD के, मतलब हेड्स अप डिस्प्ले, जो कि मारुति में सेगमेंट में पहली बार, छोड़ो इतिहास में अपनी जो ये सेगमेंट की गाड़ी है उसमें पहली बार। आप जनरली एक्सपेक्ट करते हैं जब 50, 60 या 80 लाख की गाड़ी लेते हैं, फॉर्च्यूनर में भी नहीं मिलता, तो अब आप उसमें 360 डिग्री कैमरा और ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो वही है जो अभी नया निकाला है मारुति ने। स्विफ्ट में पहले इंट्रोड्यूस किया था, डिज़ायर में दिया था, उसके बाद बलिनो, और ये भी ब्रेजा में 2 टोन में इसका हॉर्न दिया गया है। टेलीफोन के कंट्रोल यहाँ पर है, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। जाते हैं इसके टैकोमीटर्स की तरफ, तो यहाँ पर आपको इस साइड लेफ़्ट साइड
अपना टेकोमीटर दिया गया और राइट साइड स्पीडोमीटर दिया गया। जनरली कई कार में होता है जब आप जर्गन कोशेक वगैरह मर्सिडीज अपनी वो सब गाड़ियाँ लेते हैं तो आपको लेफ्ट साइड अपना स्पीडोमीटर दिया गया और राइट साइड टेकोमीटर दिया गया है। मुझे कहीं ना कहीं पर्सनल अपने फीचर्स की बात करूँ तो मुझे अपना टेस्ट के हिसाब से मुझे एनालॉग ये बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि एनालॉग में सारे फीचर्स दिए जाते हैं और ये देखने में भगाते हैं और ये दोनों सुइयाँ झट से ऐसे ऊपर जाती है, तब भाई देखने में बहुत ही बढ़िया मजा है। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले दी गई है MID जैसी, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो आउटपुट है वो सब दिया जाता है। यहाँ पर ये देख लीजिए, यह स्मार्ट हाइड्रेंट की बेजिंग भी दी गई है, यहाँ पर अपने ट्रिप सेटिंग कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट यहाँ की कहानी हो गई। स्टीयरिंग व्हील पे बात आ जाते हैं तो टिल्ट तो दिया ही गया है, उसके साथ साथ टेलीस्कोपिक भी दिया गया है, बहुत ही बढ़िया मारुति। टॉप वेरिएंट है तो इसमें टॉप वेरिएंट वाले सारे फीचर्स दिए गए हैं। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो फ्लैट बॉटम दिया गया है, ताकि जब किसी बंदे का पेट ज़्यादा हो तो उसको दिक्कत ना आए। इस तरफ आपको HUD मिल जाती है और अपने हेडलैम्प है वो ऑटोमेटिक आपको दिए गए हैं और इसके यहाँ पर ऑटो पे आप कर दीजिए, जब आपका अंधेरा होगा गाड़ी को लगेगा तो अपने आप जल जाएंगे। इस तरफ आपको वाइपर दिए गए हैं, वाइपर यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं दिए, मुझे लगता है दे देना चाहिए था। तो क्या है कि जो कार चलाते हैं उसको कहीं दिक्कत नहीं होती। म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो जो चीज़ें आपको MID में यहाँ पर शो होती है, जो अपना फ्यूल लेवल हो गया, ट्रिप मीटर हो गया और इकोनॉमी फ्यूल वो सब वगैरह रेंज, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम में भी दी गई है। यहाँ से आप अपने कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा भी इसमें दिया गया है। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात कि इसमें आपको वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो रेपर CarPlay आप चला सकते हैं, ठीक है, ये हो गई बात। और इसमें आपको दिया गया है वायरलेस चार्जर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप म्यूजिक सिस्टम की बात कर लीजिए। इसमें आपको सारे के सारे फीचर्स दिए गए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा भाई, बिल्कुल ही लंबा हो जाएगा, मुझे ख्याल से 20-25 मिनट का हो जाएगा। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको गाड़ी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। आप जब अपनी कार लेने के बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो ब्रेजा का बेस वेरिएंट है या टॉप वेरिएंट है उसकी तरफ आप जाना कंसिडर करना। 4 स्टार तो मारुति में मिलते तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। तो ये यहाँ पर आपको साटन फिनिश दी गई है, सिल्वर साटन, तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होती है। जनरली कारों में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर अपने दी गई है और इसमें कॉस्ट कटिंग वगैरह, लेकिन लगता नहीं कि कॉस्ट कटिंग की गई है, क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है। जो पहले बलेनो में जो थीम थी जो अपनी नेवी ब्लू कलर की थी और इसमें ये ब्राउन कलर की दी गई है और ये पूरा सॉफ्ट दिया गया है। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि मारुति ने ये चीज़ भी बहुत ही बढ़िया कर दी है। डोर ट्रिम भी आपको बिल्कुल व्यस्त है, डोर ट्रिम पे बाद में आ जाऊँगा, लेकिन पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए म्यूज़िक सिस्टम की है कंट्रोल। इसमें आपको आर्किमिडीज का म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है, तो इसका ट्विटर है वो भी देखने में बहुत ही बढ़िया प्रीमियम लगता है। 2 ट्विटर और 4 स्पीकर की इसका आपको सेटअप दिया गया है बिल्कुल। और ऐसे इवेंट्स यहाँ पर प्लेस है, हेजर्ट लाइट अपना यहाँ से हो गया। इसमें आपको दिया गया है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, ये आपको टॉप एंड में भी मिलता है, सेकंड टॉप में भी मिलता है और इसके VXI में भी मिलता है। अगर ये अपने बेस वेरिएंट LXI में मिल जाए ना तो मारुति का कोई मुकाबला ही नहीं, क्योंकि ये देखने में भी काफ़ी प्रीमियम लगता है। आप अपने बटन से यहाँ पर अपने कंट्रोल कर सकते हैं और वो सब मैंने बताया था आपको। वायरलेस चार्जर आपको इसमें दिया गया है, ऊपर आपको 12 वोल्ट सॉकेट दिया गया है। तो वायरलेस चार्जर ये कितना वर्किंग करता है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम रख देते हैं अभी अपना फ़ोन। तो ये निकाला हमने फ़ोन और ये रख देते भाई, बढ़िया। अब मारुति ब्रेजा वाले भी अपने वायरलेसली अपना फ़ोन चार्ज करेंगे, अपने ऑटोमेटिक हेडलैम्प है वो जला के रखेंगे। जो इसकी थीम है 5 स्पीड का गियर बॉक्स वही आपको दिया गया है, क्योंकि इसमें 6 स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं, 5 स्पीड ही बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक और छूट सामान आपको अपना हैमरेस्ट दिया गया है, जो कि स्लाइडेबल है और सॉफ्ट टच में दिया गया है। और इसके अंदर भी आपको कहीं सारा स्पेस दिया गया है, तो उसको आप यहाँ से खोल के यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक लैंप ज़रूर दिया गया है और बहुत ही डीप है, अच्छा खासा इसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये थी ग्लव बॉक्स की बात। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हम इसको कोल्ड की सोचते हैं कि कोल्ड होगा नहीं होगा, लेकिन इसमें हाँ थोड़ी बहुत कूलिंग आपको मेरे ख्याल से आती है इस वाले वेरिएंट में। यहाँ पर हो गया अपना डे नाइट वाला IRVM, ऊपर की तरफ आपको सनग्लास होल्डर दिया गया है, बढ़िया। अब जो मारुति के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि उसके कंट्रोल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अपने जो सनग्लास होल्डर है उसके ऊपर ये है मारुति ने जो पहली बार अपने इस सेगमेंट में क्या मारुति के इतिहास में पहली बार दिए गए, वो है सनरूफ। और मारुति की जो चीज़ है वो मारुति के जो खरीदने वाले लोग होते हैं, जिसके कस्टमर होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मारुति ने कुछ चीज़ दी गई है तो वो 10-15 साल तक कोई ख़राब नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मारुति देती है तो अपना पूरा प्रैक्टिकल फीचर्स ही देती है।
तो यहाँ पर हमने खोल लिया सनरूफ और टिप टिप बारिश भी, बूंदे भी आ रही। और ये देखो ये पूरी तरफ खुल जाता है। इससे किया सोनेट और उसमें नहीं जैसे आधा अधूरा थोड़ा बहुत रह जाता है। हाँ, लेकिन इसको आपको हाथ से ही बंद करने पड़ेगा, ऊपर की जो सीट है। लेकिन बारिश के मौसम में इसके जो नज़ारे लेने का मज़ा आता है ये बहुत ही बढ़िया। अगर हम प्रैक्टिकलिटी बात करें तो आपकी कार में सनरूफ आप यूज़ करो ना करो, 360 डिग्री कैमरा आप यूज़ करो ना करो, HUD आप यूज़ करो ना करो, लेकिन आपकी कार में ये सारी चीज़ें होनी ज़रूर चाहिए। ऐसे कस्टमर की डिमांड रहती है। और यहाँ पर आपको बटन से बटन दिए गए हैं, किस लिए? अपने HUD के कंट्रोल करने के लिए। यहाँ से आप अपनी HUD का ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कई लोगों को इरिटेट भी कर सकता है। क्योंकि क्या है, अगर आप इसके यूज टू नहीं है तो आपको ये शायद दिक्कत दे सकता है। लेकिन जब आप इसका यूज टू हो जाएगा तो आप इसको हमेशा ऑन ही रखेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है, चलो इसमें आपको फोकस करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है। इसमें आपको ट्रिप दिया गया है, स्पीडोमीटर और आपका टेकोमीटर, वो चीज़ें आपको दी गई है। इसको आप यहाँ से अपने हिसाब से बीच में चाहे साइड में चाहे वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दिए गए हैं, 360 डिग्री व्यू के लिए अपना दिया गए। 1 क्लिक में आप यहाँ से 360 डिग्री कैमरा का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वाइल्ड हैंगर पूरी की पूरी कार है वो बन के आ जाती है। यहाँ पर आप उसके भी सेटिंग कर सकते हैं। और ये यहाँ पर पूरी कार तो बन के आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो इसमें ये देखिए, ये पूरा ऊपर से जो 360 डिग्री व्यू आता है पूरा वाइड एंगल के साथ। यहाँ पर देखो अपना छाता रखा हुआ है और वो सारी चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि क्या है जो नई कार बायर होते हैं और नई पहली बार कार ली है और पहली बार चलाना, तो उनको शायद ये कैमरा और वो सब सारी चीज़ें बहुत यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई। यहाँ पर आप कंट्रोल्स दिए गए हैं, सेटिंग वगैरह। यहाँ पर आप अपने हिसाब से फ्रंट का व्यू चाहिए, पीछे का चाहिए, साइड का चाहिए, ब्लाइंड स्पॉट का चाहिए, तो वो सारा का सारा व्यू आप यहाँ से अपने इंजॉय कर सकते हैं। और सिलेक्ट करके आपको जब ये फर्स्ट टाइम आप कार चलाते हैं तो उसके लिए आपको ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल फीचर होगा। अपने जो ब्लाइंड स्पॉट इस तरफ आता है ये उसके लिए है। लेकिन जो यूज टू होगा, जो कई सालों से कार चला रहे होंगे, अगर आप उसकी गाड़ी में कैमरा भी लगा तो वो अपने शीशे में देख के ही पीछे अपनी कार लेंगे, उनको ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं लगती। लेकिन जो नए ड्राइवर है उनके लिए ये चीज़ें प्रैक्टिकल है। ट्रैफिक तो बम्पर ट्रैफिक में भी ये चीज़ें बहुत ही अच्छी काम आती है। दूसरी तरफ आपको हैंडल के साथ गाइडलाइन भी दी गई है। और इस तरफ आपको एमजी में जैसे आता है, एक तरफ अपनी गाइडलाइन और एक तरफ अपनी जो कार बन के आती है वो। यहाँ पर आप अपने अलग अलग सेटिंग के हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये अपना ब्लाइंड स्पॉट आ गया। स्टीयरिंग के जिला आप अगर मूव करेंगे तो अपनी गाइडलाइन है वो भी मूव होगी। यहाँ पर हम होम पे कर देते हैं। और मुझे ये थोड़ा सा लेके लगता है, अगर आप इसको टच रिस्पॉन्स देखें तो मुझे आधा सेकंड का मुझे फ़र्क लग रहा है। ये होगा अपना ट्रैक्शन कंट्रोल अपने हेडलाइट लेवल के लिए, क्योंकि आप अपनी जो हेडलैम्प का फोकस है वो नीचे या ऊपर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका डोर ट्रिम की। चारों के चारों पावर विंडो यहाँ पर दिए गए हैं, सेंट्रल लॉकिंग दी गई है। आप अपने ओवरव्यू को यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये देखो, ये अपने हाथ की पोजीशन है वो इससे बिल्कुल सीधी नहीं, ये थोड़ी सी तिरछी है। तो आपको जहाँ पर जब कहीं मैं सोचता हूँ और मैं देखता भी हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने हाथ को वैसे रखते हैं और उसके बाद आप इसको देखते हैं यहाँ मैंने कौन सा बटन दबाया। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ इसको 10-15 दिन चला गए तो आप इसका यूज टू हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा यहाँ से आप अपने एडजस्ट कैसे कर सकते हैं और वो सब वगैरह। डोर ट्रिम की बात करें तो वही है, बिल्कुल सेम ब्राउन कलर। और यहाँ पर सॉफ्ट टच दिया गया है, क्रोम का एलिमेंट दिया गया है। जिस तरफ आपको बोतल स्पेस दिया गया है, जो बोतल रख सकते हैं, अम्ब्रेला होल्डर भी रख ही सकते हैं। और ये थी आगे की कहानी। बीच में यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो मिल गई है वो मैंने आपको बता दिया है। एक बार स्टार्ट बटन भी आपको दिया गया है, उसको करते हैं ऑफ और बाहर की तरफ चलते हैं। बारिश भी हल्की सी रुक गई है तो चलते हैं बाहर की तरफ। और ये यहाँ पर ये देखिए डोर ट्रिम कुछ इस तरह से मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक सीट में भी आपको कमाल दिया गया है, जो मैं आपको बताऊँगा। 60-40 स्प्लिट सीट तो है, वो भी चलो ठीक है। आर्मरेस्ट भी इसमें आपको दिया गया, पीछे की तरफ आपको AC में दिए गए और अपना हम बिल्कुल ठीक ठाक है, वैसा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन पीछे की तरफ आपको 2 यहाँ पर टाइप्स ही दिए गए हैं या USB दिए गए हैं, वो मैं भी आपको खोल के दिखाई देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप अपना पावर आउटलेट दिया गया है ताकि आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकें। और उसके साथ साथ सीट की बात कर लें तो सीट यहाँ पर ये देखिए अंदर टाई सपोर्ट आपको यहाँ पर कैसा दिया गया ये देख लीजिए, बहुत बढ़िया। अपनी तरफ से हमने ऊपर की तरफ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट सीट दी गई, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब इसकी एक बात मैं आपको 2 बार करके दिखाऊंगा, आप अच्छे तरह से देख लेना। यहाँ पर ये देखिए, इसको आप कुछ इस तरह से रख सकते हैं। अपनी सीट है जो नीचे से निकल जाती है, फिर आपको हटाना है सीट बेल्ट। और इसको हेडरेस्ट को बंद करने के बाद यहाँ पर ये सब जो लॉक दिया गया उसको, सॉरी मैं हेडरेस्ट बंद करना भूल गया, तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं बंद।
तो ये चला गया अंदर। और ये देखिए पूरा का पूरा बेड बन के चला जाता है। तो इसको हम वापस से खड़ा कर दे रहे। एक बार मैं आपको फिर से दिखाऊंगा इसको प्रॉपर तरीके से आप इसको कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पर इसको सीट बेल्ट को हम साइड में लगा दे, इसको सिर्फ ऐसे रखना है और ये निकल जाता है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये किस तरह से होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये अपना जो हेडरेस्ट है इसके नीचे यहाँ पर आपको सीट दी गई, उसको नीचे से ऐसे खींच लेना है। वो जो लीवर दिया गया है उससे ये खींच जाता है। इसके बाद आपको सीट बेल्ट हटाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको इसको रिक्लाइन कर देना है, जो ऊपर की तरफ इसका जो लीवर दिया गया है उससे। यहाँ पर हेडरेस्ट को वापस बंद कर लेना है। जनरली ये हो गया इस तरह से। उस वाली सीट में भी ऐसा बिल्कुल दिया गया है, सीट खड़ी कर दे रहे हैं, वरना इस शोरूम वाले कहेंगे यार ये क्या करके चला गया। चलो एक बार फिर से इसको ठीक कर लेते हैं। चलो हो गया। इसमें से कोई दिक्कत वाली बात तो होती नहीं है, लेकिन जनरली क्या है, अगर कोई हमें वीडियो बनाने के देता है तो उसको हमें वापस ऐसे ठीक तरह से देनी चाहिए। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं, चारों के चारों आपको एडजस्टेबल ही दिए गए हैं। और पीछे के अंदर टाई सपोर्ट की बात कर रहे हो, लेग रूम की बात करते हो, वो आपको बहुत बढ़िया एम्बियंट लाइटिंग इसमें दी गई, वो मैं आपको दिखाना भूल गया था। इस तरफ दी गई, अगर आगे दी गई हो पीछे दी गई है तो आगे से ऑब्वियसली दी गई होगी, एक डोर में तो ऐसा नहीं है दी गया। आगे की तरफ आपको दी गई, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ आगे की तरफ क्या है कैसी है। हाँ भाई ये मैं दिखाना सॉरी भूल गया था, आगे की तरफ इसका आपको दी गई है। और अगर बात कर लेते हैं पीछे के लुक की, तो भाई मैंने जैसे आपको बताया ब्रेजा बड़ा बड़ा लिखा गया है। और पीछे से मुझे पहले लगा ये छोटा है, लेकिन ये नहीं, बहुत बढ़िया लिखा गया। पीछे की तरफ आपको पार्सल ट्रे दी जाती है और साथ में यहाँ पर आपको दोनों जालियाँ दी गई और आप अपना कुछ भी सामान यहाँ पर अच्छी तरीके से रख सकते हैं। बूट लैप आपको यहाँ पर दिया गया जो कि हेलोजन है। आगे की तरफ जो लाइट है वो भी हेलोजन दी गई है। बात कर लेते हैं जो सभी कंपनियाँ कॉस्ट कटिंग जैसे करती है वैसे मारुति ने भी करी होगी। हाँ भाई बिल्कुल करी है। अपना जो स्टील रिम है वही दिया गया है और यहाँ पर ये जो डेडिकेटेड है वो स्टील रिम वो भी दिया गया है। और डोर ट्रिम पीछे की तरफ बिल्कुल सेम है वही। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन बे की। तो यहाँ से जब पहले क्या होता था, जैसे आपको अपना जो फ्यूल फिलर कैप हो यहाँ से ओपन करना, अब आप इसको यहाँ से ही ओपन कर सकते हैं। अपना जो बोनेट होगा वहीं वो भी यहाँ से अब ओपन हो जाएगा। तो एक बार उस तरफ चलते हैं और फ्यूल कैप को जो हमने ओपन कर लिया है उसे हम बंद कर देते हैं। तो ये तो हो गया बंद, मैंने बताया वहाँ से खुल जाता है। तो बस बिल्कुल वैसे जनरली सारी चीज़ें हो गई। सिर्फ इसके इंजन बे की बात कर लेते हैं और इसका पावर फिगर की। तो ये बोनेट आपको पहले से उठा दिया गया, मैंने बता दिया। तो अब इसको खोल लेते हैं यहाँ से। तो ये हो गया बोनेट, हमने खोल लिया। अब पहले जितना ही भारी नहीं, उससे थोड़ा मुझे ज़्यादा भारी लग रहा है। ऊपर की तरफ आपको इंसुलेशन कवर भी दिया गया है। और यहाँ पर इसके हम टॉर्क की बात करें तो 137 Nm का टॉर्क आपको निकाल के देता है ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। और उसके साथ साथ BHP की बात करें तो 103 BHP, मैं थोड़ा भूल गया था। तो 103 BHP आपको निकाल के देता है। स्मार्ट हाइब्रिड है, बैटरी आपको पीछे की तरफ प्लेस मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपको जो ये माइलेज भी बहुत ही अच्छा खासा निकाल के दे देगी। तो इसमें आपको ABS, EBD, सीट बेल्ट रोलमेंट और प्रोटेक्शनल बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। ये EBD और वो सारे के सारे फीचर्स इसमें दी गई है। ABS की यूनिट यहाँ पर दी गई जो कि बढ़िया, बहुत ही बड़ी लग रही है। जो करते हैं बोनेट को बंद। और एक बार इसको आपको सामने से लुक दिखाता हूँ बिना हेडलैम्प को ऑन करे। मुझे जब ये हेडलैम्प ऑन है ऑफ है तो मुझे लग रहा है इसके थोड़े छोटे दिए गए हैं। एक काम कर लेते हैं, पहले इसके जो अपने जो DRL है उसको हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एयरबैग की जो मैंने बात करना भूल गया था, इसमें आपको 6 एयरबैग दिए गए हैं, 2 आगे 2 सीट में और 2 अपने कर्टेन एयरबैग है वो दिए गए हैं। और अगर हम अपने जो लुक है उसकी बात कर ले तो जनरली क्या है, जो यहाँ पर ये लोग इस तरह से टेस्ट करते हैं, तो इस तरह से टेस्टिंग करने का कोई मतलब नहीं है। टर्बोलेंसी के स्टेट में जो ये पुराना वाला वेरिएंट है उसमें आपको 4 स्टार दिए गए हैं। अब तो भारत एनके भी लॉन्च हो चुका है, तो भारत एनके भी शायद इसके जो क्रैश टेस्ट है उसकी रेटिंग दी जाएगी। और मैं बातों में इसका जो हेडलैम्प है उसको ऑन करना भूल गया, सिर्फ एयरबैग दिखा के वापस आ गया। तो यहाँ पर इसको हेडलैम्प को कर लेते हैं ऑन। इग्निशन ऑन कर लिया हमने और सिर्फ अपने हेडलैम्प नहीं, सिर्फ अपने एक काम करते हैं, इंडिकेटर ऑन कर लेते हैं और इसकी जो ये DRL दी गई उसको ओपन कर लेते हैं, मतलब ऑन कर लेते हैं। ये देखिए ये डबल बैरल में ये जो ब्लिंक करते हुए ये कैमरा का पिक्सल वजह से ब्लिंक करते हैं, लेकिन ये ब्लिंक नहीं करते। लेकिन ये इसका जो लुक है भाई बहुत ही बढ़िया कातिल लुक। और इसमें अब देखिए HUD भी यहाँ पर निकल के आ चुका है। ये दिखता है कि हाँ भाई आपकी कार में HUD भी लगा हुआ है। तो भाई यही थी ब्रेजा ऑल न्यू 2022। अब आपको जो है छुपके से नहीं देखनी पड़ेगी क्योंकि इसका वीडियो हमने बना दिया है। और अब तो ब्रेजा वाले भी ये सारे फीचर्स का यूज़ करेंगे और अपनी शान बढ़ेगी, हाँ भाई हम ब्रेजा चला रहे हैं।
अगर बस यही थी वीडियो, मारुति ने ये कमाल कर दिया ना, बहुत ही काबिल तारीफ है मारुति को, इसके लिए बहुत ही बिग थम्स अप, कॉन्ग्रेचुलेसन मारुति को। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं, इतने ज़्यादा प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, तो यार आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? प्लीज़ भाई मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पे ऑन कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखें और